नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का मेरे चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज दोस्तों हम छत्तीसगढ़ का जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का जो क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, उसको आज हम हल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा डेली यही रूटीन रहेगा फ्रेंड कि 10 मिनट का टाइम निकाल करके छत्तीसगढ़ का जितने भी करंट अफेयर हैं उसको हम डेली पढ़ते जाएंगे, ताकि एग्ज़ाम जब आएगा तो हमें किसी भी प्रकार का और करंट अफेयर को देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है फ्रेंड, और डेली हम 10-10 क्वेश्चन का सेट लेकर आते रहेंगे फ्रेंड, और हर टॉपिक को आप देखना ना भूलना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में चाहे आप छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड, उसमें आपका करंट अफेयर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है फ्रेंड, जिसमें आपका 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो से आपका सभी एग्ज़ाम का जो करंट अफेयर का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं डेली दोस्तों 10 मिनट का मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा फ्रेंड, जिसमें हम जितने भी सेलेक्टिव क्वेश्चन रहेगा छत्तीसगढ़ का उसको हम कंप्लीट करते चले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, और अगर आपका 2025 में दोस्तों वर्दी में अपने आप को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। तो बढ़ते हम अपने पहले प्रश्न की ओर। देखिए फ्रेंड, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है? हाल ही में किसकी अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, विष्णुदेव साय। अब इससे जुड़े कुछ पॉइंट को कवर कर लेते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 30 दिसंबर 2024 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज यहाँ मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कौन कौन से निर्णय लिए गए फ्रेंड, उसको एक बार देख लेते हैं। पहला देखते हैं, मंत्रिपरिषद द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर शासन की एक्शन टेकन रिपोर्ट को विधानसभा में पटल पर रखने का भी निर्णय लिया है। और मुख्यमंत्री जी द्वारा फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री घोषित किया गया है, जिसके परिपालन में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट के प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर के समतुल्य धनराशि की प्रतिमूर्ति किए जाने पर अनुमोदित किया गया है। और खरीफ विपणन वर्ष 22-23, 23-24 एवं 24-25 के विकेंद्रित उपार्जन योजना में धान एवं चालन परिवहन की दर के लिए राज्य स्तरीय समिति के अनुसंधान पर स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन भी किया गया है। और खरीफ विपणन वर्ष 22-23 राइस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि को द्वितीय किस्त प्रदान किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। ठीक है फ्रेंड, ये 4 निर्णय लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विकसित की गई फोर्ड स्कोप का उपयोग छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में किया जा रहा है? हाल ही में विकसित की गई फोर्ड स्कोप का उपयोग छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में किया जा रहा है फ्रेंड्स? तो ये आपका 20 जिलों में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में इस तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। किसानों को फोर्ड स्कोप के माध्यम से कीट और रोगों की पहचान, मिट्टी और पानी की गुणवत्ता जांचने और फसल रोगों का निदान करने में भी मदद मिल रही है। फोर्ड स्कोप क्या है दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। फोर्ड स्कोप एक किफ़ायती और पोर्टेबल माइक्रोस्कोप है, जिसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक प्रोफेसर मनु प्रकाश और उनकी टीम ने विकसित किया है। इसे 2014 में लॉन्च किया गया था और तब इसका उपयोग शिक्षा, शोध और निदान के लिए किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों अब इस उपकरण को खेती और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में भी बेहद उपयोगी और किफ़ायती मान्यता प्राप्त हुआ है। फोर्ड स्कोप का उपयोग किसान कीट और रोग का पता लगाने में, मिट्टी की गुणवत्ता की जांच और पानी के विश्लेषण के लिए इसकी मदद किया जा सकता है। और इसकी मदद से दोस्तों फसलों में पाउडरी, फफूंदी और पत्ती झुलसा, पत्ती धब्बा और कटाई के बाद होने वाली बीमारियों की भी पहचान किया जा सकता है। अब तक फोर्ड स्कोप की मदद से 16 प्रकार के फफूंद रोगों और उनके कारक जीवों को पहचान हो चुकी हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हमें समझ में आ गया कि फोर्ड स्कोप क्या है दोस्तों, इसको खेती के लिए किया जा रहा है अब उपयोग में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रौद्योगिकी ऐतिहासिक पाषाणकालीन शैलचित्र की खोज हुई है? हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रागैतिहासिक पाषाणकालीन शैलचित्र की खोज की हुई दोस्तों? तो कहाँ पे हुई है? ऑप्शन नंबर सी, जसपुर में हुई है। जसपुर जिला मुख्यालय से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित
पोनमिरा की पहाड़ी में प्रागैतिहासिक पसारकालीन शैलचित्रों और शैलाश्रय की खोज हुई हैं। पोनमिरा की पहाड़ी में प्रागैतिहासिक पसारकालीन शैलचित्र, जिसे आसपास में ग्रामीण लिखा पखना कहकर पुकारते हैं। क्या कहकर पुकारते हैं दोस्तों? पखना कहकर पुकारते हैं। इस स्थल की खोज जसपुर के NNES महाविद्यालय के मानव शास्त्र विभाग असिस्टेंट प्रोफेसर ने अपने छात्रों के साथ की है, जहां हिरण का बहुत कलात्मक चित्र पाया जाता है, मतलब पाया गया है, जिसको गहरे लाल रंग की रेखाओं में बनाकर बीच में धब्बे दिखाए गए हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या दिए गए हैं। हाल ही में किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में किस भारतीय खिलाड़ी ने तीसरा स्थान हासिल किया है? थोड़ा मैं इंडिया का भी करंट अफेयर को इसमें शामिल किया हूँ। हाल ही में किस कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में किस भारतीय खिलाड़ी ने तीसरा स्थान हासिल किया है फ्रेंड्स? तो ये हैं लक्ष्य सेन ने हासिल किया है तीसरा स्थान। भारत के लक्ष्य सेन ने रविवार को यहाँ प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए उभरते हुए फ्रांसीसी स्टार एलेक्स लेनियर को सीधे गेम में हराकर किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में तीसरा स्थान हासिल किया है। अल्मोट के 23 वर्षीय खिलाड़ी ने लेनियर को 21-17 से 21-11 से हराकर लगभग 36 लाख रुपए की पुरस्कार भी राशि हासिल की है। पांचवा क्वेश्चन, भारत और ऑस्ट्रेलिया देश ने आर्थिक सहयोगी और व्यापार समझौते के लिए कितने साल पूरे कर लिए हैं फ्रेंड्स? तो ये है आपका 2 साल पूरे कर लिए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ने उल्लेखनीय सफल के 2 वर्ष पूरे किए हैं, जो आपसी विकास को बढ़ावा देता है और दोनों अर्थव्यवस्थाओं को पुकारता है कि प्रदर्शित करता है, पूरकता को प्रदर्शित करता है। और इस समझौते का क्या महत्व है दोस्तों, उसको हम एक बार जान लेते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया को भारत के निर्यात में 96% तक शून्य शुल्क पहुंच प्रदान करेगा, जिसमें इंजीनियरिंग सामान, रत्न एवं आभूषण, कपड़ा, परिधान और चमड़े जैसे प्रमुख क्षेत्रों में शिपमेंट भी शामिल हैं। एक सरकारी अनुमान के अनुसार यह वस्तुओं एवं सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार को 5 वर्षों के लगभग 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 45 से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर देगा और भारत में 10 लाख से अधिक रोजगार पैदा करेगा। यह भारत को ऑस्ट्रेलिया के निर्यात में 85% तक शून्य शुल्क पहुंच प्रदान करेगा, जिसमें कोयला, भेड़ का मांस और ऊन आदि शामिल हैं। साथ ही इसमें ऑस्ट्रेलिया वाइन, बादाम, दाल और कुछ फसलों पर कम शुल्क अधिरोपित भी करना है। यही इसका समझौता है दोस्तों। अगला देखते हैं, 6वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य में मनमोहन सिंह जी का प्रतिमा लगाई जा रही है? हाल ही में भारत में किस राज्य में दोस्तों मनमोहन सिंह जी का प्रतिमा लगाई जा रही है फ्रेंड्स? तो कहाँ लगाई जा रही हैं? आंध्र प्रदेश में इसका प्रतिमा मतलब मूर्ति लगाई जा रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज सोमवार को बड़ा ऐलान किया है कि हैदराबाद फाइनेंशियल इंडस्ट्री में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की प्रतिमा स्थापित करने का फैसला लिया है। पूर्व प्रधानमंत्री का पिछले हफ्ते निधन हो गया था और तेलंगाना विधानसभा में आज इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित भी की गई है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, यूक्रेन के लिए 2.5 बिलियन डॉलर की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता की घोषणा की गई है। किसमें की गई दोस्तों? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका या कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों अमेरिका ने किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को यूक्रेन के लिए 2.5 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता की है। उन्होंने अपने कार्यकाल के अंतिम हफ्तों में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालते पहले कीव को सैन्य सहायता बढ़ाने का भी फैसला किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन, हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय पुरस्कार पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीत लिया है? हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है फ्रेंड्स? तो ये केरल ने जीता है, केरल की टीम ने जीता है। केरल की राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल टीम ने हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल जीत लिया है। फाइनल में केरल का सामना चंडीगढ़ से बर्क मेंस कॉलेज ग्राउंड में, जिसके अंदर अगर चंडीगढ़ को हरा करके केरल ने राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल जीता है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में लद्दाख के किस स्थान को अंतरिक्ष खिड़की का नाम दिया गया दोस्तों? हाल ही में लद्दाख के किस स्थान को अंतरिक्ष की खिड़की का नाम दिया गया है फ्रेंड्स? तो हनले स्थान को
अंतरिक्ष की खिड़की का नाम दिए गए हैं। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। देश की पहली डार्क नाइट सफारी में हनले में बनाई गई इस सफारी को अंतरिक्ष की खिड़की भी कहते हैं। इसका ट्रायल चल रहा है। औपचारिक उद्घाटन पीएम के हाथों प्रस्तावित है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर यह खुली आंखों से आकाशगंगा साफ दिखाई देती है। गांव के लोगों को दिए गए टेलीस्कोप की बदौलत हनले में 22 वर्ग किलोमीटर एरिया को एस्ट्रो टूरिज्म हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है। साथ ही यह सेक्चुअरी ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप के लिए दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान में से एक होगी। और ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। हाल ही में किस देश की सरकार ने कार्यवाहक राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया है? हाल ही में किस देश की सरकार ने कार्यवाहक राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया है फ्रेंड? बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया या फिर दक्षिण अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं। तो किस देश पर लगाया है दोस्तों? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। अगला देखते हैं, भारत राज्य के किस गांव का नाम पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? भारत के किस राज्य में दोस्तों, मतलब राज्य के किस गांव का नाम पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य का एक गांव है दोस्तों जिसको पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है। हरियाणा का एक गांव का नाम पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के नाम पर रखा गया है दोस्तों, जो 1978 में कार्टर अपनी पत्नी संग दौलतपुर नसीराबाद आए थे। इस यात्रा ने गांव वासियों पर गहरी छाप छोड़ी और उन्होंने गांव का नाम कार्टरपुर रख दिया गया है। कार्टर की मां लिलियन ने 1960 के दशक में पीस कॉन्फ्रेंस के तहत भारत में बतौर स्वास्थ्य स्वयंसेवक का भी काम किया है। अमेरिका में 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर का रविवार को 100 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो काफ़ी लंबे समय से बीमार थे। कार्टर का भारत के साथ भी नज़दीकी संबंध भी रहा है। वह भारत की यात्रा करने वाले तीसरे अमेरिकी राष्ट्रपति भी थे दोस्तों। तो हमारा 10 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो गए हैं फ्रेंड्स। और ये सेशन आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, इसको ज़रूर हमें फीडबैक के माध्यम से हमें बताना है दोस्तों कि ये सेशन कैसा लगा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी ही डेली अपडेट पाने के लिए दोस्तों हमारे इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।